करने तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा जी। ये जी 18 लोग हमने किए कि जी 15 का आप स्क्वाड दे सकते हैं और 3 रिज़र्व प्लेयर हैं जो ट्रैवल करेंगे साथ, जो ये आईसीसी का जो रूल है उसके साथ। तो जी बाबर आजम कप्तान हैं, शादाब खान वाइस कप्तान हैं, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो। और 15वें नंबर पे है जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और ज़मान खान। तो ये 3 लड़के रिज़र्व हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जी जो बेस्ट टीम हो वो सिलेक्ट की जाए, और कोशिश की है हम सारों ने मिलके। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये टीम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस करे और फतह याब हो के आए और वर्ल्ड कप जीत के आए। किसी ने कोई सवाल करना हो किसी भी चीज़ पे तो कर सकता है। भाई ये जो हसन अली है ये काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे जी। तो बड़ा मेगा इवेंट है, जाहिर है अब इनकी इंजरीज के भी मसाइल हैं, तो इनको किस बुनियाद पर शामिल किया गया है? क्या तजर्बा है या तजर्बा या आगे में और भी आसानी कर दे मेरे लिए ताकि देखें, एक सारों से पहले तो नसीम शाह जिस तरह आपको पता है इंजर्ड हुआ, बड़ा मेन बॉलर था। दूसरी चीज़ ये कि हमें इंजरीज़ फास्ट बॉलर में ना इंजरी, जिस तरह हसनैन था, हसनैन को भी इंजरी हुई है, उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जो सा ऑपरेशन किया है। एहसानुल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जिस टाइम ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर पे ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए कि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख़्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है कि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में आती है। जा सकता है उसमें आप कहा जाता है कि आपने अपने आप को आइसोलेट किया, जो तजावीज़ दी गई उसमें उसका अमल नहीं किया गया। 15 पहले क्या आपने तमाम चीज़ों को विड्रॉ किया है या आपने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि यही 15-20 बार और वही जाएगा, बेशक डिबैकल हो, इशक आपका जनाब? असल में पहली बात ये है कि हम कोई 15 दिन पहले बात सोचते भी हैं तो वो भी आप लोगों को पता चल जाती है। ये एक तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी हमारे लिए मुश्किल है। तो दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता चला कि जी मैं कल नई मीटिंग पे आ सका, परसों 20 तारीख को, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ है ना मुंसलिक किया गया। नहीं जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने बताया था और मैं आपको दोबारा बता दूं कि जी मेरा बिल्कुल पर्सनल काम था और मेरा कोई किसी चीज़ से कोई उस पर एतराज़ नहीं था। मेरा थोड़ा सा चेकअप वगैरह था तो मैं अपना वो करवाता, तो मेरा वो वाली चीज़ थी। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी।
और ये जो उनसे मीटिंग हुई थी 20 तारीख को, और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ पे कि लोगों के लिए है कि जी हम पता नहीं किस लिए वाली मीटिंग हो रही थी। चेयरमैन साहब ने जो वो मीटिंग की थी, हम इंजरीज़ का रिव्यू कर रहे थे कि जी इंजरीज़ क्या है और हम अपने प्लेयर्स को बेहतर फैसिलिटीज़ किस तरह दे सकते हैं, उसको बेहतर किस तरह कि जी सारे प्लेयर्स को जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से मिल सकती हैं, कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके लिए थी। और उन्होंने जो कोचेज़ को और बाबर को बुलाया था उनसे भी इसी चीज़ के लिए कि जी अगर आपको टीम में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दिए जाए। और बड़ा अच्छा हुआ कि जी कोच का और कप्तान का भी मोराल बहुत हाई हुआ। अगर कोई ये समझ रहा है कि जो उस मीटिंग में मैं नहीं आया था तो कोई वजह थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बिल्कुल सारी चीज़ें शुक्र अल्लाह का सही हैं। और तो बाकी मेरी कुछ अपनी पर्सनल थी तो हो भी सकती है यार। देखें, अगर आपने जो टीम अनाउंस की है, मैंने कोई ऐसी चेंज नहीं की। पाकिस्तान टीम इस कम्बिनेशन से पिछले 1 से 2 साल से खेल रही है, और मैं आके कि जी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई टीम में उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश करता, कि उस कम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता, तो वो सही नहीं है। आप वर्ल्ड कप की जो सी टीम है ना, वो ये नहीं है कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ तो आज बनी हुई है। ये कम्बिनेशन आप पिछले 6 महीने से या साल से उस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो फिर वर्ल्ड कप में जाता है। सो मैंने कोई इस कम्बिनेशन में चेंज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जी कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की नहीं कोशिश की। जिस तरह आपने इब्रार का नाम लिया था, तो हमने उसको रिज़र्व में रखा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी या कहीं हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ये 3 स्पिनर्स की बात है ना, तो ये खेल भी रहे हैं बड़े अरसे से, और इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया पाकिस्तान की। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल आपके एग्री करता हूँ कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जिस तरह बीच में विकेटें लेनी चाहिए, उस तरह की इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसमें हमारे स्पिनर्स को इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल के ओवर्स में स्पिनर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ाम भाई, हमने देखा है कि ज़मान खान को हमने एशिया कप में खिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई, लेकिन अब हम वर्ल्ड कप के अंदर उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में देख रहे हैं। इसकी क्या वजह सर कि हसन अली एकदम से टीम में आ जाते हैं और ज़मान खान जिनको आप पीछे मौका देते रहे, एशिया कप भी खेले, उससे पहले T20 फॉर्मेट के अंदर भी वो पाकिस्तान टीम का मुसलसल हिस्सा है, तो क्या वजह रही कि उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया? देखिए, ज़मान को मैंने अभी जिस तरह आपको काफ़ी सारे नाम बताए हैं ना, क्योंकि जी ये फास्ट बॉलर्स हमें इंजरी का सामना है इनका। हसन अली की भी उस टाइम फिंगर इंजर्ड थी, जिस टाइम हमें एशिया कप में ज़रूरत थी ना फास्ट बॉलर की, उनको डॉक्टर्स ने उनको क्लियर नहीं किया था। अब डॉक्टर्स ने उनको क्लियर किया है, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। उस टाइम भी वो होते तो मेरे ख्याल में कि जी फर्स्ट चॉइस मेरी हसन अली थे, तो उस टाइम वो हमें दस्तयाब नहीं थे, इस वजह से हमने ज़मान को किया। और देखें, हम जितने भी लोग हैं हमारे जो उनसे ये हमारे साथ है। ज़मान ने कोई बहुत अच्छा बॉलर है और स्पेशली नया बॉल और डेप्थ बॉल अच्छा करता है, तो ये हमारे साथ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जी ये दूर है हमारे से। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि जी इतने बड़े इवेंट में ना, सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, ताकि यहाँ क्योंकि पिचेस है ना ऐसी हैं कि यहाँ हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जी इंडिया में बड़ा स्कोर बनेगा इन पिचेस पे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बॉलर हमें चाहिए। जी इंतज़ाम भाई, अमूमन हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी ज़्यादा खेलते हैं वो फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे खिलाड़ी एकदम से आउट ऑफ टच हो गए हैं। बीइंग ए चीफ सेलेक्टर एंड सीनियर प्लेयर, आप कौम को क्या उम्मीद देंगे कि आया ये मेगा इवेंट तक अपनी बहाल कर सकेंगे फॉर्म?
जी इंशाल्लाह उम्मीद भी है और दुआ भी है कि जी इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्मेंस दें। और 2 मैच बुरे खेल गए पाकिस्तान माजरत, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम था और 2 मैच बुरे हो गए। सो हमारे लड़कों को है ना, और देना जिस तरह जो 20 तारीख की हमारी मीटिंग थी उसमें भी ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी हमारे लड़के कहीं ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेलने के, जो इंजरीज़ हो रही हैं कि हमने उसमें जो इन्होंने रिव्यू किया कि ज़्यादा लोग ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेले। जिस तरह टेस्ट सीरीज़ थी श्रीलंका में, उसके बाद वो लंकन प्रीमियर लीग थी, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर अफगानिस्तान की सीरीज़ थी, फिर पूरा एशिया कप था उधर। सो कि कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गया हमारे प्लेयर्स को कि जी वहाँ ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है, आपको जिस तरह श्रीलंका में पता है। तो मेरे ख्याल में एक गर्म इलाके में बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए। तो उस चीज़ का भी हम देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिससे हमें प्लेयर्स को इंजरीज भी आई, फास्ट बॉलर्स को भी आई, कुछ बैट्समैनों को भी आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह यही टीम 1 हफ़्ता पहले या 1.5 हफ़्ता पहले वर्ल्ड नंबर 1 टीम हुई है रैंकिंग में। तो अपनी टीम से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। इंद्रमान ने फहीम अशरफ को मौका दिया एशिया कप के दौरान और वो काफ़ी अच्छा बार कप टीम में आए थे, तो आपने उसका दिफा किया था कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें मिला है। तो एशिया कप में 2 मैचेस खिलाने के बाद आज उसे फिर ड्रॉप कर दिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। देखें जिस तरह एशिया कप में ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी 17 लोगों की, क्योंकि जी हम 17 लोग अनाउंस कर सकते थे, तो यहाँ हमारे पास 15 हैं। अगर आप इस स्क्वाड में देखें कि हमने दूसरा विकेट कीपर भी 15 में अनाउंस नहीं कर सके, क्योंकि जी हमें अपना कम्बिनेशन देखना था। तो बास टाइम आपकी जगह बनती है, बास टाइम नहीं बनती। हमने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी इंडिया में आपको अगर मैचेस जीतने हैं तो प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, या फिर कि जो आपको विकटें लेके दे सके। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे, तो हमारा थोड़ा सा ये वाला हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सो हमने कोशिश ऐसा की है कि ऐसे बॉलर्स खेलें कि जो हमें विकटें लेके दे सकें। तमाम भाई नसीम शाह को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि अनफिट है, ये खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें इंतजाम वर्ल्ड कप खिलाया जाए, 4 से 5 मैचेस के बाद वो फिट हो जाए। क्या वो मुकम्मल वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो चुके हैं? जी एक तो ये है कि इस तरह हो नहीं सकता कि जी किसी को आधा वर्ल्ड कप बाहर कर दिया जाए, आधा खिला दिया जाए, जब तक वहाँ कोई इंजरी ना हो और वो उनकी टेक्निकल कमेटी कोई चीज़ ना भेजे। और दूसरी चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो रिपोर्ट हैं तो अभी जो डॉक्टर्स ने दी हैं और अभी उसका सारा हो भी रहा है, तो वर्ल्ड कप नहीं उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए हमें सुनने में आ रही है जो बात कि वो उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए बाहर होगा, जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में इस टाइम जिस तरह की वो नई बॉल कर रहा था या बॉलिंग कर रहा था डेप्थ के ओवर भी, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था इस टाइम वो। तो ये हमारे लिए लॉस है, लेकिन नसीम शाह के लिए भी है कि अल्लाह करे कि जी वो फिट हो और जल्दी पाकिस्तान के लिए आके खेले।